जय हिंद। सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में तिरंगे के साथ जश्न का माहौल है। हमें आज़ाद हुए 78 साल हो गए। एक मुल्क आज़ादी के पहले पल में क्या महसूस करता था, कैसी रही होगी आज़ादी की वो रात और वो पहली सुबह जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा। जब हमारे मुल्क ने एक पल में अंग्रेजी राज की 3 शताब्दियों की धूल चेहरे से पोंछ दी होगी। हम आपको 14-15 अगस्त 1947 की रात को और अगली सुबह के बारे में बताएंगे ताकि आप भी उस पल को महसूस कर सकें। आज हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आज़ाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14-15 अगस्त की रात, कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का नज़ारा और कैसी पूरी रात जागकर देश भर में लोगों ने एक आज़ाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। कैसे अंग्रेजी शासन के खौफ में पीछा छुड़ाकर खुद के पैरों पर खड़े होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्दो गुबार छोड़कर फेंक दिए होंगे। कैसी रही होगी वो रात और वो आज़ादी की पहली सुबह। मशहूर लेखक डोमिनिक लेपियरे और लैरी कॉल्स अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकानों आदि पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था और 14 अगस्त को जब सूर्य डूबा तो देश भर में यूनियन जैक ने ध्वज दंड त्याग दिया और ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूतकाल की एक चीज बनकर रह जाए। समारोह के लिए आधी रात को धारा भवन पूरी तरह तैयार था। जिस कक्ष में भारत के वायसरायों की भव्य आयल पेंटिंग लगी रहा करती थी वही अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे और 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव गांव में जश्न शुरू हो गया था और दिल्ली के बाशिंदे घरों से निकल पड़े। साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, बैलगाड़ियों यहाँ तक कि हाथियों घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े थे। लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे और तांगे के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियाँ, कारों के पीछे कारें, रेलगाड़ियाँ, बसों, सब लोग दिल्ली लाई जा रही थी। लोग छतों पर बैठकर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर चढ़कर आए, पैदल भी आए, दूर दराज से ऐसे लोग भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर आज तक अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। लोग गधों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े, मर्दों ने नई पगड़ियाँ पहनी, औरतों ने नई साड़ियाँ, बच्चे अपने माँ बाप के कंधों पर चढ़कर देहात से आए बहुत से लोग पहुँच रहे थे कि यह धूम धड़ाका काहे का है। तो लोग बढ़ चढ़कर बता रहे थे, अरे तुम्हें मालूम नहीं है अंग्रेज जा रहे हैं, आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए। गांव देहात से आए लोग अपने बच्चों को आज़ादी का मतलब अपने अपने हिसाब से समझा रहे थे कि अब अंग्रेज चले गए, अब हमारे पास ज़्यादा पशु होंगे, हमारे खेतों में ज़्यादा फसल हुआ करेगी, अब कहीं जाने आने में कोई रोक नहीं होगी। ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गाय ज़्यादा दूध देंगी क्योंकि आज़ादी मिल गई है। लोगों ने बसों के टिकट खरीदने से इनकार कर दिया। भला आज़ाद मुल्क में भी कोई टिकट लगा करते हैं? आज़ादी का समारोह देखने लायक था। एक भिखारी उस विभाग में दाखिल होने लगा जो विदेश के राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित था। जब सिपाही ने पूछा कि तुम्हारा आमंत्रण पत्र कहाँ पर है तो वह चकित हो गया। आमंत्रण? कैसा आमंत्रण? उसने कहा, अरे अब हम आज़ाद हो गए, तुम नहीं समझे? हम कोई छोटा, अब कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होंगे। सबकी आंखों में आज़ाद भारत को लेकर अपनी एक समझ थी और अपनी एक सोच थी और अपना एक सपना था, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी आज़ाद मुल्क में नहीं रहा था। लोग देखना चाहते थे कि एक आज़ाद मुल्क होता कैसा है। रात के लगभग 2 बजे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धारा सभा से निकलकर वायसराय भवन की ओर गवर्नर जनरल को आमंत्रित करने गए।
स्वतंत्रता के उत्साह में भीड़ भी उनके पीछे पीछे हुली और खाली स्थान था ही नहीं और जनसमूह इतना बड़ा था कि यह पता लगाना असंभव था कि लोग किधर जा रहे हैं। और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल को साथ ले धारा भवन में आ गए। उस समय लोगों का जोश चरम सीमा को पहुंच चुका था और नेताओं के अभिनंदन में बराबर नारे लगाए जा रहे थे। और उस समय सभी कुछ नवीन और अपूर्व दिखाई देता था। अपूर्व समारोह, अपूर्व दृश्य, अपूर्व उत्साह, अपूर्व देशभक्ति, अपूर्व जनसमूह। धारा सभा भवन में ही नहीं, उसके बाहर हरी घास पर, सड़कों पर, सेक्रेटरिएट के सामने विशाल मैदान में तिल रखने तक की जगह नहीं थी। ऐसी भीड़ जो लोगों ने कभी नहीं देखी होगी और आधी रात को किसी भी स्थान पर किसी समय 2-3 लाख आदमी इकट्ठे नहीं हुए होंगे। दिल्ली ने अतीत में अनेक उत्सव, अनेक पर्व देखे, बड़े बड़े चक्रवर्ती दिग्विजय सम्राटों के समारोह देखे, लेकिन अतीत के वो सभी महोत्सव उस महान पर्व के आगे फीके पड़ गए जो दिल्ली के लोगों ने 14-15 अगस्त 1947 की रात को देखा। और उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का अवतरण हुआ और ठीक आधी रात के समय जिस क्षण 15 अगस्त के दिन ने जन्म लिया, लाखों नर नारियों को ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतंत्रता धरती पर उतर कर आ रही हो। नेहरू के ऐन सामने खद्दरधारियों की जो भीड़ उस भवन में ठस बैठी थी, वह उस राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी जिसका जन्म उस आधी रात को बस होने ही वाला था। और ये तमाम प्रतिनिधि परस्पर इतने भिन्न थे, लेकिन उस भिन्नता के बावजूद अब वे इतने एक होने चाह रहे थे कि अनेकता में एकता की ऐसी मिसाल विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। संविधान सभा के समक्ष नेहरू प्रस्ताव रख रहे थे कि ज्यों ही आधी रात की टंकार समाप्त होगी, हम सब उठ पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। और सभा भवन से बाहर आधी रात के आकाश में अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी बारिश टूट पड़ी। भवनों को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था और वह भीगने लगे। चुपचाप क्षण क्षण नजदीक आ रहा उस आधी रात की संभावना ने उन्हें इतना रोमांचित और तन्मय कर रखा था कि भीगने का उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार आधी रात की वह टंकार शुरू हुई और जिसने एक दिन के समापन और साथ में एक युग के भी समापन की घोषणा कर दी। और टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला। फिर नेहरू ने शंखनाद ने एक बड़े साम्राज्य के अंत और भारत भूमि पर एक नए युग के सूत्रपात की घोषणा कर दी और समारोह एकदम भव्य था। नेहरू जी सूती जोधपुरी पाजामे और बंडी में थे। वल्लभ भाई पटेल सफ़ेद धोती में प्रकट हुए थे। रात 3 बजे तक शपथ ग्रहण आदि के बाद समारोह समाप्त हो गया और कुछ लोग घरों को वापस हो गए और बहुत से हरे लॉनों और फुटपाथों पर सो रहे। अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराया। और दिल्ली हजारों साल का पुराना शहर है, अपने इतिहास में उसने एक स्थान में इतना विशाल जनसमूह निश्चय ही कभी नहीं देखा होगा जितना उस दिन लाल किले के आसपास आज जुटा था। स्थानीय पत्रों तथा सरकारी अनुमानों के अनुसार वहां 10 लाख से कम आदमी नहीं थे और दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक और जामा मस्जिद से लेकर लाल किले तक सड़क या भूमि दिखाई नहीं दे रही थी। उस रात को जन गण मन और वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीतों की मधुर ध्वनि कैसी स्वर्ग जैसी जान पड़ती थी। और ये गीत पहले भी अनेकों बार सुने थे, किंतु उस रात तो एक एक शब्द मानो पुकार कर अपना अर्थ भी श्रोताओं के कानों में कह रहा था। और उस रात वास्तव में सस्य श्यामला, बहुबल घारणी, रिपुदल वारणी आदि विशेषणों के ठीक अर्थ समझ में आ गए। और जब जन गण मन आरंभ हुआ तो इसकी ललित लय में हजारों सिर उठे, किंतु जैसे राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध का उल्लेख हुआ, एकत्र भिन्न सैकड़ों आदमियों ने सिर उठाकर एक दूसरे को देखा। ऐसी थी वो 14 और 15 अगस्त की रात और सुबह। आपको यह जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में से बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।